औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अली रिज़वान और आप देख रहे हैं लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि हामला ख़ातून को किन चीज़ों का एहतियात और परहेज़ करनी चाहिए, उसका रूटीन जो है वो दिन की कैसी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको हामला खातून की खुराक के बारे में डिटेल से बताएंगे कि उसको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी मिकदार में उसे खानी चाहिए, क्या उसके लिए मुफीद और क्या उसके लिए मुज़र है। लिहाजा हामला खातून अपनी खुराक का सही ख्याल रखने के लिए इस वीडियो को लाजमन देखें। अगर आप शौहर हैं, भाई हैं, बेटे हैं तो भी आपकी ये ज़रूरत है। अगर आप बाप हैं तो भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपनी औलाद को, बहन को, बेटी को, बीवी को एजुकेट करना है, उनको ये वीडियो आपने पहुंचानी है, ये मालूमात उन तक पहुंचानी है। लिहाजा हामला खातून की एक नई दुनिया बसाने जा रही है, एक नया बच्चा दुनिया में आएगा, एक नई ज़िंदगी उसके पेट में पल रही है। उसके लिए उसे इंतहाई मुनासिब ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अगर वो बदपरहेज़ी करेगी तो भी उसके बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, अगर वो मुनासिब खुराक नहीं लेगी तब भी उसका असर बुरा पड़ेगा। हमारे यहाँ अमूमन देखा गया कि हामला औरतों को सही तरह से खुराक नहीं दी जाती, उनको खुराक कम दी जाती है, जिसकी वजह से वो खून की कमी का शिकार होती हैं। काम भी उन्हें करना पड़ता है, बोझ भी उन्हें उठाया, तकलीफ़ भी उठाती हैं, लेकिन ग़िज़ा भी उन्हें पूरी नहीं मिलती। लिहाजा ये बहुत बुरी बात है। हर शौहर को और हर सास को अपनी बहू और अपनी बीवी की मुनासिब ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली जो सिफारिश है आयुर्वेदा की, वो ये है कि चोकर समेत आटे की रोटी, बग़ैर पॉलिश किए हुए चावल और छिलके समेत दालें इस्तेमाल करनी चाहिए हामला खातून को। चोकर समेत रोटी का मतलब ये है कि गंदम पूरी हो, उसी का आटा उसे खाना चाहिए। जो चावल हैं वो छिलके समेत होने चाहिए, यानी पॉलिश किए हुए चावल नहीं होने चाहिए। और छिलके समेत दालें, कोई भी दाल उसे छिलके के बगैर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो हज़म ही नहीं होती। कोई दाल जो छिलके के बगैर पकती है वो हज़म नहीं होती। ख़ास तौर पे चने की दाल, माश की और मूंग की दाल जो हम पकाते हैं छिलके के बगैर, ये नुकसानदेह होती है। नंबर 2 है सफ़ेद चीनी ना खाएं, नमक का कम इस्तेमाल करें। सफ़ेद चीनी की जगह पर गुड़, शक्कर, मुनक्का, किशमिश और खजूर और छुहारे का इस्तेमाल कर सकती हैं। अंजीर और छुहारे का इस्तेमाल करें। नंबर 3 है डिब्बा बंद चीज़ें, मिठाइयाँ, तली भुनी चीज़ें, मैदा और देर हज़म ग़िज़ाएँ न खाएं हामला औरतें। और हामला औरतों के लिए अगली सिफारिश है कि सॉफ़्ट ड्रिंक्स, बोतलें, ये कोका कोला, पेप्सी वगैरह, ये ज़हर है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए भी ज़हर है। आपको पता ही नहीं है इसका कितना नुकसान है। ये जो डब्बे में बंद जूस होते हैं, बड़े गटागट करके पी जाते हैं, नेक्टर वगैरह, किसी भी कंपनी का हो, वो सारा ज़हर ही है, नेचुरल नहीं है, वो केमिकल से बना हुआ है। उसके अंदर 20 या 30% लिखा होता है कि इसके अंदर जूस है, लेकिन वो उतना भी नहीं होता, बाकी सारा केमिकल होता है उसके अंदर, चीनी डाली होती है, ख़तरनाक होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपने पीनी। चाय, कॉफ़ी हरगिज़ ना पिएँ, ठीक है जी, इससे परहेज़ करना है आपने। इसकी मुतबादल के तौर पे आप जड़ी बूटियों की चाय पी सकती हैं। आप शतावर की चाय बनाएं, असगंध की चाय बनाएं, दार चीनी की चाय बनाएं, लौंग इलायची की चाय बनाएं, काली मिर्च की और ज़ीरे की चाय बनाएं, ये आपके लिए बहुत मुफीद है। इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। लिहाजा नींबू और शहद का शरबत आप पिएंगे, मतलब पानी में नींबू डालें, शहद डालें, ये बड़ा अच्छा शरबत बनेगा और इसको आपने पीना है हामला खातूनों के लिए। और ताज़ा फलों और सब्ज़ियों के जूस पिएंगे आपने कोई नेगेटिव चीज़ नहीं पीनी। ताज़ा फल लें, उनका ताज़ा जूस निकाल के पिएं, ताज़ा सब्ज़ियों का ताज़ा जूस निकाल के पिएं। जूस निकाल के फ्रिज में नहीं रखना, वो ख़राब हो जाता है, उसी वक्त निकालें और उसी वक्त उसे पी लें। उगी हुई दालें यानी मूंग, चना, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, बादाम, पिस्ता, नारियल, अखरोट, तिल, दूध, दही और पनीर खाएं। ये ग़िज़ाएँ आपके खाने वाली हैं। उगी हुई दालें कैसे उगाई जाती हैं, इस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर सर्च करें कि दालें किस तरह से उगाई जाती हैं, तो वो आपको वीडियो सामने आ जाएगी, उसमें आप देख लें, हमने तरीकाकार बताया कि दालें कैसे उगानी चाहिए। अच्छा, आपके खुराक में जो फल शामिल होने चाहिए वो मौसमी फल हैं। हर मौसम का फल आप खा सकती हैं, उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। संतरा, मौसमी, अनानास, रसभरी, फालसा, सेब, नाशपाती, तरबूज, खरबूजा, अंगूर, शहतूत, अनार, चेरी, आम, पपीता, चीकू, अमरूद, लीची, जामन और शरीफा खाएं हामला ख़वातीन। हामला ख़वातीन का 70% खुराक का हिस्सा फलों और सब्जियों पर मुश्तमिल होना चाहिए। बाकी 30% आप अनाज और चावल वगैरह खाएंगे। फलों और सब्जियों को आपने ज़्यादा खाना है, सलाद खाएंगे और आप ताज़ा फल खाएंगे। ये आपकी 70% ग़िज़ा फल और सब्जियों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। हामला औरतों को
पालक का इस्तेमाल हर रोज़ करना चाहिए। पालक खून की कमी को पूरा करती है जिस्म के अंदर, क्योंकि खून की कमी हो रही थी इस वक्त, तो पालक के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। हर रोज़ आप पालक कच्ची भी खा सकते हैं और इसको उबाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बदहज़मी भी नहीं होती, उल्टी भी नहीं आती और अस्काते हमल का ख़तरा भी नहीं होता। पालक खाने से उल्टी नहीं आएगी, मतली नहीं होगी और अस्काते हमल का ख़तरा भी नहीं होगा, बदहज़मी भी नहीं होगी। हामला औरत को ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है, ये भी एक ख़तरनाक बात है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हामला खातून को सिर्फ मुनासिब ग़िज़ा दें जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ठोंस के भी नहीं खिलाना, ज़्यादा मिकदार में भी उसे नहीं खिला देना ताकि वो बीमार ना हो जाए, ये ख़तरनाक है उसके लिए। तो ये सारी सिफारिशात जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, अभी आप इन पर इंशाल्लाह अमल करेंगे और अगर आप शौहर हैं तो अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे, इस तरह से अगर आप सास हैं तो अपनी बहू का ख्याल रखेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे बच्चे आने वाले जो होंगे वो सेहतमंद होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।